सियासत की अपनी अलग एक जुबां है। लिखा हो इकरार, इंकार पढ़ना। देश की सियासत में इस वक्त चुनावी शोर है और भगवा आस्था की चाशनी में सराबोर है और सियासत भी इसी पर पुरजोर है। केंद्र की बीजेपी सरकार हिंदुत्ववादी छवि से कभी समझौता नहीं किया है और इसी छवि बरकरार रखते हुए राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हनुमान के सहारे बड़ा हमला बोला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सियासत की अपनी अलग एक जुबान है। लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। देश की सियासत में इस वक्त चुनावी शोर है और भगवा आस्था की चाशनी में सराबोर है। हनुमान जी अपनी सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। ये चौपाई श्री रामचरितमानस की महत्वपूर्ण चौपाइयों में से एक है, जिसका अर्थ हिंदुस्तान के दिग्गज सियासी सूरमाओं ने बखूबी परख लिया है और दशकों से भारत की राजनीति धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही परिक्रमा कर रही है। सालों तक देश के सियासतदान जनता पर धर्मबाण चलाकर सियासी चक्रव्यूह की रचना करते नजर आते हैं। शतकों तक हिंदुत्व की राजनीति भगवान श्री राम और अयोध्या में उनके जन्मस्थल की परिक्रमा करती रही है, लेकिन अब अयोध्या का मसला हल हो चुका है। इधर सियासत में राम भक्त हनुमान को उतरने या उन्हें उतारने की बारी है। कम से कम बीते कुछ दिनों से देश भर में हुई हलचल से तो यही लगता है कि धीरे धीरे हिंदुत्व की सियासत के केंद्र में श्री राम की जगह हनुमान ले रहे हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि नेताओं को उनके कार्यकर्ताओं की ओर से मंच पर गदा भेंट किया जाता है। गदा अपने आप में महाबल का प्रतीक है और भगवान हनुमान जी का शक्तिशाली अस्त्र भी। राजनीति में भी इन दिनों भगवान हनुमान और हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई पड़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इस लोकसभा की अपनी आखिरी चुनावी सभा में कांग्रेस पर देश के दलित आदिवासियों के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देने की मंशा का आरोप लगाया है। हनुमान जयंती पर टोंक सवाई माधोपुर के उनियारा में आयोजित चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया था। कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में रामनवमी पर शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध लग गया था। वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में याद दिलाया कि कांग्रेस के ही नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि एक्सरे किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीनकर वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुस्लिमों को देना चाहते थे, लेकिन आस्था और धर्म का बारीक सा अंतर राजनेता भले ही ना समझते हो, मगर जनता भली भांति जानती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।